हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट। आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो यहाँ पर आज आप लोगों की एनर्जी थीम फॉर टुडे क्या कहती है, तो ये सब हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर द पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस। आप जिस किसी के बारे में भी आज की एनर्जी जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज बन रही है यहाँ पर द लव एंड द टेम्पटेशन की एनर्जीज के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दो सिनेरियोज बताऊंगी। पहला सिनेरियो ये है कि आपने इस पर्सन के आगे दो ऑप्शंस रखे होंगे, दो चॉइसेस रखे होंगे, जहां पर इन्हें एक फैसला करना पड़ सकता है। और ये फैसला इतना आसान नहीं होगा। आपने इनको इन्हीं के ट्रिक में फंसा दिया है। अम, एक चक्रव्यूह आपने ऐसा बना दिया है कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो तब भी इन्हें किसी चीज से हाथ धोना पड़ सकता है, और अगर ये आगे नहीं बढ़ते तो ये या तो आप इनसे वॉक अवे हो जाओगे, या फिर आपने कुछ ऐसी डेडलाइंस यहाँ पर रख दी हैं कि ये फंस गए हैं। दे आर जस्ट फीलिंग देमसेल्फ दे आर स्टक। तो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन एक एक ईगोइस्टिक पर्सन है। इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, इनके कुछ पैटर्न्स हैं, वहां से ये इतनी इजीली छूटना नहीं चाहते। और जो भी स्पेस इन्होंने चूज किया है वो स्पेस इनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अब जब इनके कंफर्ट जोन से आप इनको ट्रिगर देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन आपने क्रिएट की है, ये इन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। और यही वजह है कि आपके पर्सन खुद को प्रोक्रेस्टिनेटेड मान रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये अब क्या करें। और अगर ये नहीं भी करते हैं कुछ, तब भी बहुत कुछ ये लूज आउट कर जाएंगे। तो मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन है यहाँ पर। अगर ये आपकी कही गई बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तभी यहाँ पर इस कनेक्शन पर एक फेयर चांस इनको मिल सकता है। अगर यहाँ पर आपके पर्सन किसी भी बात को लेकर नेग्लिजेंट हो जाते हैं, तो आप हो सकता है यहाँ से वॉक अवे हो जाओगे, या फिर आपने ऐसा कह दिया है कि अब आप सेम तरह के पैटर्न को कंटिन्यू नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ। आपने कुछ या तो डेडलाइंस इन्हें दे दी हैं, आपने एक क्लियर कट आंसर इन्हें बता दिया है कि ऐसे ही होगा और ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से वॉक अवे करने वाले हो। दूसरी सिचुएशन ये है, जो दूसरे ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स कह सकते हो, या फिर जिन किसी के लिए भी आप एनर्जीज आज की देख रहे हैं गैस, उन लोगों की एनर्जी दूसरी तरफ ये हो सकती है कि दे आर फीलिंग सो मच लव्ड, दे हैव फीलिंग दैट मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में बने हुए हो, तो ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपके बारे में एक टेम्प्टेड थॉट्स में आ रहे हैं, जहाँ पर आपका और इनका जो बिताया गया टाइम था, उस टाइम को ये याद कर रहे हैं। या फिर अगर ये बिल्कुल ही न्यू कनेक्शन है, तो आगे ये किस तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, ये डे ड्रीमिंग में बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे थॉट्स ये सोच रहे होंगे। दे आर जस्ट थिंकिंग ऑन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत सारी इनकी डिज़ायर्स हैं। एक तरह की ऐसी डिज़ायर जो पैशनेट डिज़ायर होती है। आपके पर्सन इस तरह के थॉट्स में बने हुए हैं। वो कहते हैं ना कि आपके बारे में ये सोचना स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप थिंकिंग यहाँ पर इनकी चल रही है। और एक तरह की फैंटासाइजिंग एनर्जीज में ये बने हुए हैं। और हो सकता है आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्टेड भी हो गाइस। तो वो जो बॉन्ड है आप दोनों को एक दूसरे के क्लोज भी लेकर आ रहा है। लाइक सबकॉन्शियसली अगर आप एक दूसरे से अभी कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, तो वजह यही है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ क्रिएट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ वो एक डीप अट्रैक्शन या एक सोल कॉलिंग महसूस कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। अगर आज आप भी इसी एनर्जी में हो, तो यस ऑफ कोर्स ये आपके पर्सन की वजह से हो रहा है गाइस। मे बी दे आर थिंकिंग अ लॉट
अबाउट यू। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड द म्यूजिशियन वाली है। तो जैसे कि मैंने कहा, यू आर कंट्रोलिंग देम, यानी कि जो मैंने पहला सिनेरियो बताया कि इस पर्सन को आपने एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि आइदर दिस वे और दैट वे, कोई बीच का रास्ता नहीं है इनके पास। वरना इन्होंने एक मिडिल पाथ चूज करके खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना लिया था। एक ऐसा स्पेस इन्होंने क्रिएट कर लिया था कि ये आप पर कंट्रोल बना रहे थे। तो यूनिवर्स कुछ चीज़ों को सेम पैटर्न में चलने नहीं देता, और इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंसानों की नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशंस की भी होती है, पैटर्न्स की भी होती है, जिसको हम एक तरह का रेजोल्यूशन कह सकते हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कह सकते हैं। अगर काफ़ी टाइम से सेम तरह का एम्बियंस बना हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप फ्रंट पर, तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाती है। यही एक ब्यूटीफुल बात होती है टाइम की, जो कि टाइम कंट्रोल करता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड कर रहा होता है, काउंट कर रहा होता है। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी एफर्ट लगा रहे हो, एवरीथिंग इज बीइंग काउंटेड, राइट? तो जब ये चीज़ यूनिवर्स ने नोटिस की है आपके एंड पर कि आप हमेशा यहाँ पर गिविंग हो, और ये जो पर्सन है एक अनफेयर एडवांटेज आपका उठा रहे थे, तो यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू के चलते आपको एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में चैनल किया है, जहाँ पर आप बहुत सारी बातों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर पाए हो, और इस पर्सन के आगे आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहाँ पर इनको वोकल होना पड़ेगा, या फिर अपने असली रूप में आना पड़ेगा, अपने उस कंफर्ट जोन से छूटकर आपके सामने एक रियलिटी फेस करनी पड़ेगी इन्हें। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अगर बचा करते थे कि दे रियली डोंट वांट टू कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ ट्रूथ, या फिर आप दोनों के बीच में जिस तरह का भी रिलेशनशिप है या सिचुएशन है, उस चीज़ को कन्फ्रंट करने से आपके पर्सन हमेशा भागा करते थे, फेस नहीं करते थे। तो यूनिवर्स ने आपके पास एक ऐसा पावर दे दिया है कि आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, बीइंग दैट म्यूजिशियन। और यहाँ पर एक लॉन्ग अवेटेड आपकी डिजायर पूरी हो रही है। मतलब वो कहते हैं ना, आपकी झोली में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आकर गिर गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, और वो अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहा था, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू या फिर ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ क्रिएट करके दे दी है कि अब आप वो सारी चीज़ों को जान पाओगे जिसे आप जानना चाह रहे थे, जो भी मिस्ट्रियस वेज में चीज़ें बनी हुई थी। अगर आप अपने पर्सन के एंड की सारी बातें जानना चाह रहे थे, इनके मन में क्या चल रहा है, ये इस रिलेशनशिप को कहाँ देखना चाहते हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव है, अगर आप नहीं जान पा रहे थे और आपने बहुत सारे सवाल इनसे किए होंगे, लेकिन अगर ये आंसरेबल नहीं थे या फिर आपको लिम्बो में इन्होंने रखा था, तो आपको यहाँ से रिलीज किया जा रहा है बाय जस्ट गिविंग यू दैट पावर, जहाँ पर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो अपनी तरह से। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जहाँ से आपके पर्सन एक तरह की येस और नो सिचुएशन में आए, और आपको येस और नो ही जानना है। मतलब कोई और ड्रामा नहीं चाहते आप। बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार किया होगा, अभी आप ऐसे कंडीशन में या फिर ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हो जहाँ से आपको सिर्फ हाँ या ना ही जाननी है। अगर ये हाँ कहते हैं तब भी आप हो सकता है एग्री करते हो। अगर ये इवन ना भी कहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी शायद आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो या रेडी हो। बट आपके पर्सन ना ही आपको हाँ कहते होंगे या फिर ना ही ये मना करते होंगे। तो ऐसी एक अननोन काइंड ऑफ अ सिचुएशन अगर इन्होंने क्रिएट करके रखी थी और ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, तो अब आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन प्रेजेंट किया गया है बाय द यूनिवर्स कि आप इवेंचुअली यहाँ पर कोई एक्शन रख सकते हो, और उस एक्शन का रिएक्शन आपके पर्सन को देना ही पड़ेगा, आइदर दिस वे और दैट वे। यहाँ पर एक फाइनल कॉल या फाइनल डिसीजन होने जा रहा है गाइस। 3 ऑफ अर्थ की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोसीड होंगी। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आने वाला है यहाँ पर, और वैसा ही एक्शन जो आपने एक्सपेक्ट किया है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को उनकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करके दी जा रही है बाय द यूनिवर्स। तो
ये आपकी लॉन्ग अवेटेड कोई डिज़ायर होगी, कोई विश होगी, जिसकी फुलफिलमेंट यूनिवर्स आपको करके देने वाला है यहाँ पर। और जैसा आपने एक्सपेक्टेशन रखा है यहाँ पर, जो भी आप चाहते हो, जिस भी मैनर में चाहते हो, अगर कम्युनिकेशन चाह रहे हो, तो उस मैनर में कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आने वाला है। अगर कोई रीच आउट चाह रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, या फिर जो भी आप चाह रहे हो इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, जो भी जैसा भी आपने सोचा था, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही इवेंट्स यहाँ पर टर्न हो रहे हैं। और अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट की है, मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो वही चीज़ शिद्दत से चाह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो यस, दीज आर द पॉजिटिव एनर्जीज बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपके लिए पॉजिटिव साइन ही है। आपको अगर अभी तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है गाइस, तो फिगर आउट कीजिए कि आप इस एनर्जी में कैसे आ सकते हो। यू नो, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन, जहाँ पर आप ऐसी एनर्जी में स्टेप इन कर सकते हो। मतलब हमारे हाथ में शिफ्ट्स मौजूद होते हैं कि हम एनर्जी को जैसे चाहे वैसे टर्न कर सकते हैं विद आवर एक्शंस। तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक एक्शन रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने पर्सन को इस तरह के ऐसे डिसीजन मेकिंग में डाल दें जहाँ पर ये यस और नो में आए, हाँ या ना। और उसके बाद आप देखिए कि मैजिक आपके साथ कैसे बिगिन होता है, क्योंकि यूनिवर्स इज विद यू। आज की एनर्जी का आप फायदा उठा सकते हो। आज आप अपने पर्सन के तरफ एक ऐसा कम्युनिकेशन लेकर जा सकते हो जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। तो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। तो एक अफर्मेशन मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ, जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक साइन भी है। बी एन एनिमल। I share my world with animals which have all kinds of strengths. तो आपको किसी एक एनिमल के एलिमेंट में आज चैनल होना पड़ सकता है, जैसे कि आपका फेवरेट एनिमल भी हो सकता है, या फिर जस्ट लुक एट एनी एनिमल और उसके नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, एंड जस्ट एक्ट इन द सेम मैनर। जैसे कि मान लो जो शेर है, वो लोग अपना टारगेट सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो एफर्ट अपना वहाँ पर डालते हैं, ताकि वो उस टारगेट को आराम से ग्रैब कर सके। एक स्ट्रैटेजी होती है। जब आप किसी चीज को ग्रैब करने जा रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर सी स्ट्रैटेजी होती है। तो जस्ट लाइक दैट, बी दैट एनिमल। तो एनिमल को जब आप देखते हो, तो उनका नेचर होता है, हर एक एक एनिमल की एक एक खासियत होती है। तो आपसे ऐसा ही कहा जा रहा है कि या तो आपको कोई एनिमल ऑब्जर्व करना है, अकॉर्डिंगली हो सकता है आपको कुछ आइडियाज वहां से मिल जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी। हर एक एनिमल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, या फिर दैट साइकोलॉजी इन इट, ताकि आप इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर उसी उसी मैनर में वर्क कर सके। तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए यही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।